बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपके कंधों में, जोड़ों में या फिर कमर में है दर्द और साथ है पट्ठों में खिंचाव और है पाँव में सूजन, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बना रही हूँ आज आपके लिए एक ज़बरदस्त आजमाया हुआ मसाज ऑयल, वो भी किचन में मौजूद चीज़ों से, जो करेगा आपके हर दर्द का जड़ से खात्मा। आइए बनाते हैं मिलकर मसाज ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बनाने के लिए लिया है सबसे पहले मैंने 1 चम्मच मेथी दाने का। ये भर के आपने जो है चम्मच लेना है मेथी दाने का, और साथ ही लिया आधा चम्मच अजवाइन। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और इसी तरह मैंने लिए है दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े 4-5, अगर बड़े वाला है तो आप आधा इंच का ले सकती हैं। 5 लिए हैं मैंने लौंग। लौंग आपने पूरे लेने, टूटे हुए नहीं लेना। और साथ ही लिए हैं 5 लहसुन के जवे। अगर बड़े वाले हैं तो आप 3 ले लें, अगर छोटे हैं तो आप 5-6 ले सकती हैं। और ये लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, तकरीबन 1.5 इंच का है। इसको मैं अच्छी तरह से छील लूँगी और इसके बारीक बारीक से टुकड़े कर लूँगी। और ये लिया है मैंने ऑयल, ये सरसों का ऑयल है, तकरीबन 200 ग्राम है। 1 कप से जो है थोड़ा सा कम है। ये लिया है यहाँ पर मैंने 1 बाउल, और इसके अंदर डाल दूँगी सारी चीज़ें, यानी कि अजवाइन, मेथी दाना, लहसुन के जवे और लौंग और दालचीनी के टुकड़े। आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से ये मसाज ऑयल बनाया है, जो आपके जिस्म में जितना भी दर्द है उसका किस तरह से ये ख़ात्मा करेगा, वो भी मिनटों में। सारी चीज़ें जो है मैंने डाल दी हैं बाउल के अंदर, और इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ऑयल। ऑयल जो मैंने आपको बताया है ये 200 ग्राम है, आपने 200 ग्राम ही ऑयल लेना है। और साथ अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक के टुकड़े, जो मैंने छोटे छोटे से बारीक बारीक से कर लिए थे, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखें, अदरक को मैंने डाल दिया था ऑयल के अंदर और अच्छी तरह से कर दिया है इसको मिक्स। अब मैं इसे जो है ढक्कन देकर छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ऑयल के अंदर हर चीज़ अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। हमने अभी एकदम से नहीं पकाना है, इसको हम रेस्ट देंगे 4 से 5 घंटे का। आप जो है ओवरनाइट भी रख सकती हैं। और ये देखें तकरीबन 6 घंटे हो चुके थे, हर चीज़ जो है अच्छी तरह से ऑयल के अंदर हो गई है जज़ब। ऑयल में मिक्स की हुई चीज़ों को अब हम पकाएंगे। यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन, और फ्लेम जो है मैंने कर दी बिल्कुल स्लो दम वाली, और सारी चीज़ें जो है ऑयल में मिक्स की हुई थी डाल दी पैन के अंदर। कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, अच्छी तरह से जो है बाउल को साफ़ करना है, ताकि हर चीज़ जो है ऑयल के अंदर चली जाए। हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे तक लगातार पकाएंगे। और फ्लेम जो है हमने दम वाली रखनी है, और बल्कि इससे भी आप जो है हल्की फ्लेम कर दें, ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। दरमियान में आप देखती रहें, चम्मच से हिलाती रहें, ताकि नीचे ना लगे। ऑयल बिल्कुल भी सड़ना नहीं चाहिए, चीज़ों को हमने साड़ना नहीं, हमने इसको पकाना है। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी देर हो गई है पकते हुए, और इस तरह से अब हो गया है ऑयल। अभी ये तैयार नहीं है, अभी इसके अंदर जो चीज़ें लहसुन वगैरह वो अभी कच्चे हैं। हमने जो है अच्छी तरह से इसको पकाना है। जब तक ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं, ऑयल जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। यहाँ पर देखें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फ्लेम बिल्कुल जो है दम से हल्की वाली है। बहुत ही मैंने जो है फ्लेम स्लो रखी है, और तकरीबन मुझे पकाते हुए 6 घंटे हो चुके हैं। और ये देखें हर चीज़ अच्छी तरह से पक गई है। आपको नज़र आ रहा होगा कि लहसुन, अदरक और जो दालचीनी थी, हर चीज़ जो है बहुत ही डार्क यानी कि गोल्डन कलर की हो चुकी है। ऑयल अब हमारा तैयार है, अब मैं इसे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर मैं इसको डालूँगी बाउल के अंदर। आप चाहें तो किसी जो है बोतल में भी डाल सकती हैं। देखें ऑयल हमारा जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये जो चीज़ें हैं अब हम इसको छान लेंगे, इसके अंदर नहीं रहने देंगे, हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको
5 से 6 घंटे तक जो है लगातार पकाया। हर चीज़ अच्छी तरह से पक गई है और ये इन चीज़ों का असर जो है ऑयल के अंदर आ चुका है। ऑयल हमारा परफेक्ट जो है तैयार है। अच्छी तरह से हमने हर चीज़ को पका लिया था और अब कर लिया है इसको ठंडा। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो अब हम निकाल देंगे, उसकी हमें जो है अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिया है मैंने स्ट्रेनर और जो है पकाई हुई सारी ऑयल के अंदर जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी स्ट्रेनर के अंदर और इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। आपने अच्छी तरह से छानना है और चम्मच की मदद से दबा दबा कर जो है ऑयल इसके अंदर से निकालना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही मेहनत से जो है बनाया है। तकरीबन हमारे 7-8 घंटे जो है लगे हैं इसको पकाने में। इसलिए आपने इस तेल को ज़ाया नहीं करना है, आपने इसको संभाल के रखना है। वैसे भी सर्दी हैं, सर्दियों में घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनको दर्द वगैरह होती है और फिर जो ख़वातीन होती हैं वो भी काम कर कर करके थक जाती हैं, तो फिर उनके भी कहीं ना कहीं पे दर्द लाजमी होती है। इसलिए ये तेल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए मैंने जो है अच्छी तरह से इसको छान लिया और काफ़ी सारा माशाल्लाह से तेल निकल आया है और अब मैं इसे एक जो है बोतल के अंदर भर के जो है इसको सेव करके रख लूँगी। आपने भी जो है इसी तरह से पकाना है और किसी बोतल के अंदर सेव करके रख लें। अगर आपने ऑयल को ज़्यादा बनाना है तो फिर आप सरसों का ऑयल जो है ज़्यादा ले लें और चीज़ों की मिकदार भी बढ़ा लें उसी तरीके से जिस तरह से मैंने ली है। और पकाना भी आपने उसी तरह से है जिस तरह से मैंने पकाया था। फिर आपका ऑयल जो है परफेक्ट तैयार होगा और आप इसे जो है सेव करके रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें मैंने जो है बोतल के अंदर भर लिया। ये वाली बोतलें बाज़ार में इजीली मिल जाती हैं, आप ले लें और इसमें भर के सेव कर लें। अब ये ऑयल हमारा जो है मसाज के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा ऑयल आप अपनी उंगलियों पे लगाएं और जहाँ पर दर्द है या घुटनों में दर्द है या जिस्म में खिंचाव है, पट्ठों में खिंचाव है, कहीं पे भी आपके दर्द हो रही है, हत्ता के कोने में भी दर्द हो रही है, तो आप ये वाला ऑयल अपनी उंगलियों की मदद से वहाँ पर लगाएं और उसके बाद इसके ऊपर पट्टी बांध लें या फिर आप कंबल वगैरह ले लें, तो इंशाल्लाह आपको दर्द से आराम मिल जाएगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये वाला जो ऑयल है हर किस्म के दर्द को जो है जड़ से खींच लेगा। आपने इसको बोतल में भर के ऊपर लिख दें ताकि कोई यूज़ ना कर सके किसी और चीज़ के लिए, उसको पता हो कि ये किस चीज़ के लिए बना है। अगर आज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी हो जाए भला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।